आपको भी हैरानी होगी ये सुनकर कि पिछले कुछ दिनों पहले भारत दौरे पर आए 27 यूरोपीय देश कैसे व्यापार के मामले में यूएस को छोड़ भारत को बना गए हैं अपनी पहली पसंद। आज हम इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सी डील्स हैं जो कि इन 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष पेश कर साइन की, और कौन कौन से फायदे हैं जो कि इन डील्स द्वारा भारत को होने वाले हैं, और कैसे यूएस को ठुकराकर यूरोपीय देशों ने किया भारत पर भरोसा। बात करें कि यानी यूरोप संघ के भारत आने के पीछे के मकसद की, तो इसके पीछे का कारण था भारत आकर कुछ मुख्य डील्स पर अमल कर कार्यवाहियां करना, जो कि कुछ इस प्रकार से थीं कि हाल के समय में ही यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ सम्मिलित होकर एक मुख्य व्यापारिक समझौता किया जाए जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन शामिल हों। इस समझौते के तहत इन देशों ने भारत में 100 अरब डॉलर्स का निवेश करने और पूरी 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है, जिससे कि भारत को बहुत फायदा होने वाला है। और यहाँ पर भारत को खुद ही ऐसी डील मिल चुकी है जो कि शायद अन्य देशों को दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी नसीब न होती। साथ ही सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौते पर चर्चा चल पड़ी। हालांकि अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है, पर उम्मीद पक्की है कि इससे भी कुछ न कुछ भारत के हित में ही फैसले सामने आएंगे। दोनों देश व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में इस दिशा की ओर दोनों देशों द्वारा कार्य आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत में EU के दौरे के मुख्य कारण और गतिविधियां इस प्रकार से थीं कि यूरोपीय देश व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक करने वाले थे, जिसके अंतर्गत भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर चर्चाएं की। दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई है। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस बैठक के दौरान हमें देखने को मिली द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकें, जिसमें कि यूरोपीय आयुक्तों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक का सबसे आखिरी और अहम मुद्दा था कि राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। यह द्वारा दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं और उनके संबंध कई क्षेत्रों में बढ़े हैं। ये सारे कारण हैं जिनके लिए 27 यूरोपीय देश भारत दौरे पर आए थे, जिसमें उन्होंने भारत को एक के बाद एक तोहफे भारत के हित में की गई डील्स में भारत को प्रदान किए। अब हम जानने वाले हैं कि कैसे यूरोप ने भारत को अपनाकर यूएस को ठुकरा दिया है और कौन कौन से फायदे हैं जो इस हलचल से भारत को होने वाले हैं। पहला और मुख्य फायदा तो है आर्थिक लाभ। भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है जो यूरोपीय देशों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार लगभग 160 अरब डॉलर का है, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है व्यापारिक संबंधों की मजबूती। यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा चल रही है, जिससे दोनों क्षेत्रों के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और व्यापारिक बाधाएं कम होंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है रणनीतिक साझेदारी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, जिसमें रक्षा, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिसके कि काफी बुरे परिणाम अमेरिका को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों और एक्सपर्ट का तो ये तक कहना है कि यूरोप अपना नया अमेरिका भारत के रूप में चुन चुका है। क्योंकि पिछले हफ्ते जो खास डील्स यूरोप की भारत के साथ हुई हैं, अक्सर यूरोप उन डील्स को अमेरिका के साथ किया करता था। ऐसे में बहुत से बुरे परिणाम हैं जो कि अमेरिका को देखने को मिल सकते हैं, जिनमें कि पहला परिणाम है अमेरिका से दूरियां। यदि यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करता है तो यह अमेरिका के साथ उसकी निर्भरता को कम कर सकता है, खासकर तब जब अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हों। दूसरा कारण है व्यापारिक विविधीकरण।
यूरोपीय संघ के लिए भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन सकता है, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक विविधीकरण बढ़ेगा। तीसरा और सबसे चौंका देने वाला पॉइंट है, जो कि कई लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट भी किया जा चुका होगा, और वो है वैश्विक प्रभाव। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा और हो सकता है कि इससे अमेरिका को काफी नुकसान झेलना पड़े। आपको भी ये सवाल अंदर ही अंदर अब सता रहा होगा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौतों का क्या-क्या प्रभाव हमें मुख्यतः देखने को मिलेगा। साथियों, बात करें कि इस डील द्वारा भारत पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इनकी लिस्ट काफी लंबी है। इसीलिए कुछ मुख्य कारण आपको इस वीडियो के जरिए पता लगने वाले हैं, जैसे कि काफी सारे आर्थिक प्रभाव, जैसे व्यापार में वृद्धि। एफटीए से दोनों पक्षों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाएं कम होंगी। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा और यूरोपीय कंपनियों को भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा कारण है निवेश में वृद्धि और तीसरा कारण है आर्थिक विविधीकरण। एफटीए से दोनों पक्षों को अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इसके कारण हमें कई रणनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे वैश्विक प्रभाव में वृद्धि। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत साझेदारी से दोनों पक्षों का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब वैश्विक राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभर रहे होंगे। दूसरा कारण होगा महाशक्तियों के बीच संतुलन। एफटीए से दोनों पक्ष अमेरिका और अन्य महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बना सकते हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में अधिक स्थिरता आएगी। साथ ही हमें तीसरे कारण के रूप में नियम आधारित व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, जिसमें दोनों पक्ष नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करेंगे, जो वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ इसके खूब सारे सामाजिक और पर्यावरणिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे रोजगार सृजन। एफटीए से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, खासकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना। दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे।